नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जो दिल को छू जाती है और आत्मा को सोचने पर मजबूर करती है। ये कहानी है राधा के अंतिम क्षणों की और उनके श्री कृष्ण में विलीन होने की। अक्सर हम राधा कृष्ण के प्रेम की लीलाओं के बारे में सुनते हैं, उनके वृंदावन के दिनों की बातें करते हैं, लेकिन राधा के जीवन के इस अंतिम अध्याय का जिक्र वो मुख्य धारा के पुराणों में उतना खुलकर नहीं मिलता। हाँ, ये बात सही है। हाँ, ये जानकारी हमें मिली है एक लेख के कुछ हिस्सों से, जिसका शीर्षक है राधा का कृष्ण में आत्मिक विलय। ये लोक कथाओं और कुछ खास ग्रंथों पर आधारित लगता है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी इस कहानी को परत दर परत खोलने की। मतलब ये कथा आखिर आती कहाँ से है, इसमें कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनका वर्णन मिलता है, और सबसे जरूरी इसका आध्यात्मिक संदेश क्या है। बिल्कुल। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है ना, कि राधा जिन्हें कृष्ण की आत्मा, उनकी शक्ति, उनका अभिन्न अंग माना जाता है, उनके जीवन के इस निर्णायक मोड़ का वर्णन हमें श्रीमद् भागवत जैसे प्रमुख ग्रंथों में क्यों नहीं मिलता। ये अपने आप में एक पहेली जैसा लगता है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। देखिए, जैसा स्रोत भी इशारा करता है, राधा के देह त्याग की कथा प्रमुख पुराणों में, जैसे श्रीमद् भागवत या विष्णु पुराण में प्रमुखता से वर्णित नहीं है। यह हमें ज्यादातर मिलती है लोक परंपराओं में अच्छा। और कुछ विशिष्ट ग्रंथों में, जैसे कि गर्ग संहिता, जो कृष्ण कथाओं का एक विस्तृत, हालांकि शायद बाद का ग्रंथ माना जाता है। तो ऐसा क्यों है? मतलब क्या पुराणों के रचयिताओं ने इसे महत्वपूर्ण नहीं समझा, या कोई और वजह है? इसकी एक संभावित वजह पुराणों के दृष्टिकोण में छिपी हो सकती है। पुराण अक्सर राधा कृष्ण के शाश्वत अलौकिक प्रेम पर जोर देते हैं। हाँ। उनका संबंध जन्म मृत्यु के सांसारिक चक्र से परे माना जाता है। वो एक नित्य लीला है, मतलब उनका शाश्वत दिव्य खेल जो कभी खत्म नहीं होता। तो इस दृष्टिकोण से किसी एक भौतिक शरीर का अंत, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, उनके उस अनंत दिव्य संबंध के सामने शायद गौण हो जाता है। अच्छा। हाँ, पुराणों का ध्यान उनके अविनाशी आध्यात्मिक स्वरूप पर ज्यादा केंद्रित रहता है। अच्छा, तो मतलब पुराण उनके प्रेम के उस पहलू पर फोकस करते हैं जो समय और शरीर की सीमाओं से परे है। सही कहा, बिल्कुल। जबकि लोक कथाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं, वो अक्सर मानवीय भावनाओं, रिश्तों के उतार चढ़ाव और भावनात्मक क्षणों को ज्यादा गहराई से पकड़ती हैं। लोकमानस शायद उन पहलुओं से ज्यादा जुड़ता है जो जीवन के ज्यादा करीब लगते हैं, जैसे विरह, प्रतीक्षा, अंतिम मिलन और यहाँ तक कि देह त्याग भी। इसलिए ये मुमकिन है कि राधा के जीवन के इस बेहद मार्मिक और मानवीय अध्याय को लोक परंपरा ने सहेज कर रखा, क्योंकि ये दिलों को छूता था। ये दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ शाश्वत लीला, दूसरी तरफ एक मार्मिक अंत, भले ही वो आध्यात्मिक विलय में परिणत हो। खैर, तो इस लोक परंपरा या गर्ग संहिता के अनुसार राधा ने अपने जीवन का अंतिम पड़ाव कैसे व्यतीत किया? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत बताता है कि राधा अपने जीवन के अंतिम वर्षों में द्वारका के शाही वैभव से दूर थीं। कहीं एकांत में, शायद किसी जंगल के पास एक छोटे से गांव या कुटिया में रहने लगी थीं। उन्होंने वो राजसी माहौल छोड़ दिया था जो कृष्ण की राजधानी का प्रतीक था। द्वारका छोड़ देना, ये तो बड़ी बात है। कृष्ण तो वहीं थे। इसका क्या अर्थ निकाला जा सकता है? हाँ, ये उनके चरित्र और उनके प्रेम की प्रकृति पर बहुत रोशनी डालता है। उनका द्वारका छोड़ना शायद सांसारिक वैभव, पद और प्रतिष्ठा से उनकी पूर्ण अनासक्ति, जिसे वैराग्य कहते हैं, उसे दर्शाता है। अच्छा, के ऐश्वर्य पर निर्भर नहीं था। वो तो आत्मा का आत्मा से जुड़ाव था, जो वृंदावन के सरल जीवन में पनपा था। एकांतवास चुनना उनके प्रेम की आंतरिक शुद्धता और उनकी भक्ति के ध्यानमय स्वरूप को दिखाता है। हाँ, ये बात तो उनके प्रेम को और भी गहरा आयाम देती है। तो वो वहां अकेली थीं। स्रोत में उनके उस समय के जीवन के बारे में और क्या जानकारी है? बताया जाता है कि वो वहां अकेली ही रहती थीं। समय के साथ, जैसे हर शरीर का धर्म है, वो वृद्ध और शारीरिक रूप से कुछ दुर्बल भी हो गईं। लेकिन उनका मन, उनका चित्त निरंतर श्री कृष्ण के ध्यान में, उनकी स्मृतियों में रमा रहता था। ये प्रतीक्षा भी उनकी भक्ति का ही एक अंग थी। सोचकर ही एक अजीब सी शांति और उदासी सी महसूस होती है। और फिर, जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, एक निर्णायक क्षण आता है। कृष्ण आते हैं उनसे मिलने। हाँ, स्रोत के अनुसार श्री कृष्ण को जब आभास हुआ या किसी तरह पता चला, वो स्वयं राधा से मिलने उनके पास पहुंचे, उनके अंतिम समय में।
ये वो क्षण है जहां कहानी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। और कृष्ण उनसे मिलते हैं। क्या होता है फिर? कृष्ण राधा के पास बैठते हैं और उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछते हैं। सोचिए, वो राधा जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया, वो अंतिम क्षण में क्या मांग सकती थी? कोई वरदान, कोई सुख? क्या मांगा उन्होंने? जरूर कुछ बहुत असाधारण मांगा होगा। असाधारण तो था, लेकिन सांसारिक पैमाने पर नहीं। स्रोत बताता है कि राधा की इच्छा बहुत सरल लेकिन उतनी ही गहरी और उनके प्रेम के सार को दर्शाने वाली थी। उन्होंने कहा कि वो बस एक आखिरी बार कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए सुनना चाहती हैं। ओहो। वही बांसुरी जिसकी धुन ने उन्हें पहली बार मोह लिया था। ओहो। बांसुरी, ये कितना मार्मिक है। मतलब जीवन के अंतिम क्षण में भी वही दिव्य संगीत, वही धुन जो उनके प्रेम का प्रतीक थी। बिल्कुल। कृष्ण की बांसुरी सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं है, खासकर राधा के संदर्भ में। वो उनके प्रेम की भाषा है, उनकी आत्मा की पुकार है, वृंदावन की लीलाओं का संगीत है। ये वो धुन थी जिसने राधा और गोपियों को घर बार भुलाकर कृष्ण की ओर खींच लिया था। ये उनके आध्यात्मिक मिलन का माध्यम थी। तो राधा का अंतिम इच्छा के रूप में बांसुरी सुनना मांगना, ये दिखाता है कि उनका प्रेम कितना शुद्ध और आध्यात्मिक था। सही बात है। वो किसी भौतिक वस्तु की कामना नहीं कर रही थी, बल्कि उसी दिव्य अनुभव की प्यासी थी जिसने उनके जीवन को अर्थ दिया था। या तो रोंगटे खड़े कर देती है। उनकी इच्छा में भी कितनी गहराई है। तो क्या कृष्ण ने उनकी ये इच्छा पूरी की? हाँ, कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली, वही बांसुरी जो शायद बरसों से उनके साथ थी, और उन्होंने राधा के लिए बजाना शुरू किया। स्रोत कहता है कि वो धुन अत्यंत मधुर थी, जिसमें प्रेम, विरह और मिलन के सारे भाव समाये हुए थे। और उसी दिव्य संगीत को सुनते सुनते राधा ने अत्यंत शांति के साथ कृष्ण की गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। कृष्ण की गोद में उनकी बांसुरी सुनते हुए, ये तो मृत्यु नहीं, ये तो उत्सव जैसा लगता है। आपने सही शब्द पकड़ा, उत्सव। देखिए, जैसा स्रोत भी जोर देता है, इसे पारंपरिक अर्थों में मृत्यु नहीं कहा जाता, इसे आत्मिक विलय कहा गया है। आत्मिक विलय? हाँ, ये सिर्फ शरीर का अंत नहीं है, ये जीवात्मा का परमात्मा में, राधा की आत्मा का कृष्ण की आत्मा में पूरी तरह से घुल मिल जाना है, एकाकार हो जाना है। आत्मिक विलय, इसे थोड़ा और समझाएंगे? साधारण मृत्यु से ये कैसे अलग है? साधारण मृत्यु में शरीर नष्ट होता है और आत्मा कर्मों के अनुसार दूसरी यात्रा पर निकल जाती है ना? हाँ। लेकिन आत्मिक विलय योग और भक्ति की उच्चतम अवस्थाओं में से एक है, जहां द्वैत भाव यानी मैं और तुम का भेद पूरी तरह मिट जाता है। राधा और कृष्ण जो आध्यात्मिक स्तर पर हमेशा से एक माने जाते हैं, एक आत्मा दो देह, इस क्षण में वो द्वैत पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अच्छा। उनकी आत्मा कृष्ण में ऐसे विलीन हो जाती है जैसे नदी सागर में। ये उस प्रेम की परम सिद्धि है जहां प्रेमी और प्रियतम के बीच कोई दूरी, कोई भेद नहीं रह जाता। ये भौतिक मृत्यु से कहीं परे एक आध्यात्मिक विजय है। यानी ये उनके प्रेम की यात्रा का अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि चरम बिंदु था, जहां दो मिलकर एक हो गए। ये तो बहुत गहरा दर्शन है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ना? स्रोत में कृष्ण की प्रतिक्रिया का भी जिक्र है, जो उतना ही चौंकाने वाला है। हाँ, राधा के जाने के बाद जो हुआ वो भी अत्यंत मार्मिक और प्रतीकात्मक है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण, जो राधा के प्रेम में इतने गहरे डूबे हुए थे, उन्होंने अपनी वो प्रिय बांसुरी, जिसे राधा ने अंतिम बार सुना था, हाँ। उसे तोड़ दिया। हाँ। और पास की झाड़ियों में फेंक दिया। क्या? बांसुरी तोड़ दी? हाँ, और ये भी कहा जाता है कि उसके बाद उन्होंने जीवन में फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। बांसुरी तोड़ दी और फिर कभी नहीं बजाई? ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। कृष्ण और उनकी बांसुरी तो जैसे एक दूसरे के पर्याय हैं। इसका क्या अर्थ हो सकता है? ये तो बहुत बड़ा कदम लगता है। ये वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। कृष्ण का बांसुरी तोड़ देना सिर्फ एक भावनात्मक आवेग नहीं था। बांसुरी उनके और राधा के बीच के उस अनूठे दिव्य प्रेम संगीत का प्रतीक थी। उसे तोड़ना एक तरह से उस विशेष अध्याय के समापन का संकेत था। ये दर्शाता है कि राधा का स्थान उनके जीवन में कितना अद्वितीय और अपरिपूर्ण था। मतलब जैसे वो कह रहे हो कि जिसके लिए ये संगीत था, जब वही नहीं रही तो इस साज का क्या काम? कुछ ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा लगता है मानो कृष्ण ये व्यक्त कर रहे हों कि उस बांसुरी की धुन राधा के बिना अधूरी थी, या शायद वो संगीत सिर्फ राधा के लिए ही था।
उनके जाने के बाद उस बांसुरी का कोई प्रयोजन नहीं रहा। ये राधा के प्रति उनके असीम प्रेम की गहराई और उनके जाने से उनके जीवन में आए खालीपन को दर्शाता है। सही। ये एक मौन घोषणा थी कि राधा जैसा श्रोता और कोई नहीं हो सकता। वाह, इस व्याख्या ने तो इस घटना को और भी गहरा बना दिया। ये सिर्फ दुख नहीं बल्कि राधा के महत्व का चरम सम्मान भी है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि राधा के अंतिम क्षणों की ये कहानी, जो हमें मुख्य पुराणों की बजाय लोक परंपराओं और गर्ग संहिता जैसे ग्रंथों से मिलती है, वो प्रेम, भक्ति, समर्पण और आध्यात्मिकता की कितनी गहरी परतें खोलती है। बिल्कुल। कहानी का हर पहलू, राधा का एकांतवास चुनना, उनकी अंतिम इच्छा का केवल कृष्ण की बांसुरी सुनना होना, हाँ। उनका देह त्याग जिसे आत्मिक विलय कहा गया, और अंत में कृष्ण का अपनी सबसे प्रिय बांसुरी को त्याग देना, ये सब मिलकर एक बहुत ही मार्मिक और अर्थपूर्ण चित्र बनाते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि राधा कृष्ण का संबंध सिर्फ रासलीला या प्रेम क्रीड़ा तक ही सीमित नहीं था। ये एक गहन आध्यात्मिक यात्रा थी जिसका समापन आत्मा के परमात्मा में पूर्ण विलय के रूप में हुआ। ये भौतिक शरीर की नश्वरता से परे प्रेम की अंतिम विजय है। हाँ, ये दिखाता है कि सच्चा आध्यात्मिक प्रेम शरीर के अंत के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि वो आत्मा के स्तर पर एकाकार होकर शाश्वत हो जाता है। विलय भी उस शाश्वत प्रेम की ही एक अभिव्यक्ति बन जाता है। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने चर्चा की कि प्रमुख शास्त्र और पुराण अक्सर राधा कृष्ण के शाश्वत, अनादि, कभी ना खत्म होने वाले प्रेम और उनकी नित्य लीला पर जोर देते हैं। दूसरी तरफ ये लोक कथा उनके जीवन के एक अंत पर केंद्रित है, भले ही वो अंत आत्मिक विलय के रूप में हो। तो सोचने वाली बात यह है कि ये कथा जो एक समापन को दर्शाती है, वो उनके उस शाश्वत प्रेम की हमारी समझ को कैसे प्रभावित करती है। क्या ये उस शाश्वतता के विचार को कमजोर करती है या उसे और गहरा बनाती है, ये दर्शाकर कि विलय भी प्रेम की अनंतता का ही एक रूप है। इस पर मनन किया जा सकता है।